नमस्कार। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं विशाल सिंह और आज मैं अपना नया अध्याय लेकर आया हूँ और आज हम बात करेंगे कृष्ण जन्माष्टमी कहानी कृष्ण जन्म की। तो मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया जमुना के तट पे विराजे हैं, मोर मुकुट कर कानों में कुंडल, कर में मुरलिया साजे हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ हम अपना आगे का वीडियो स्टार्ट करेंगे। सो जय श्री कृष्णा। मानव जीवन सबसे सुंदर और सर्वोत्तम होता है। मानव जीवन की खुशियों का कुछ ऐसा जलवा है कि भगवान भी इस खुशी को महसूस करने समय समय पर धरती पर आते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु ने भी समय समय पर मानव रूप लेकर इस धरती के सुखों को भोगा है। भगवान विष्णु का ही एक रूप कृष्ण जी का भी है, जिन्हें लीलाधर और लीलाओं का देवता माना जाता है। कृष्ण को लोग रास रसिया, लीलाधर, देवकी नंदन, गिरिधर जैसे हजारों नामों से जानते हैं। कृष्ण भगवान द्वारा बताई गई गीता को हिंदू के सबसे बड़े धर्म ग्रंथों और पथ प्रदर्शक के रूप में माना जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी कृष्ण के ही जन्मदिवस के रूप में प्रसिद्ध है। कृष्ण जन्म कथा। श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी की मध्य रात्रि को रोहिणी नक्षत्र में देवकी व श्री वासुदेव के पुत्र के रूप में हुआ था। कंस ने अपनी मृत्यु के भय से अपनी बहन देवकी और वसुदेव को कारागार में कैद किया हुआ था। कृष्ण जी जन्म के समय घनघोर वर्षा हो रही थी। चारों तरफ घना अंधकार छाया हुआ था। भगवान के निर्देशानुसार कृष्ण जी को रात में ही मथुरा के कारागार से गोकुल के नंद बाबा के घर ले जाया गया। नंद जी की पत्नी यशोदा को एक कन्या हुई थी। वसुदेव श्री कृष्ण को यशोदा के पास सुलाकर उस कन्या को अपने साथ ले गए। कंस ने उस कन्या को वासुदेव और देवकी की संतान समझकर पटक कर मार डालना चाहा, लेकिन वह इस कार्य में असफल ही रहा। दैव योग से वह कन्या जीवित बच गई। उसके बाद श्री कृष्ण का लालन पालन यशोदा व नंद ने किया। जब श्री कृष्ण जी बड़े हुए तो उन्होंने कंस का वध कर अपने माता पिता को उनकी कैद से मुक्त करवाया। मथुरा का सौंदर्य। जन्माष्टमी वैसे तो पूरे भारत में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है, लेकिन कृष्ण के अपने घर यानी मथुरा में इसकी उमंग का रंग देखते ही बनता है। यहाँ का जन्माष्टमी उत्सव इतना प्रसिद्ध है कि विदेशों से लोग खास इसे देखने आते हैं। मथुरा में ही भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर मंदिर है, जहाँ कृष्ण भगवान ने द्वापर युग में जन्म लिया था। इसके साथ ही जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में मथुरा में गौरांग लीला और रामलीला होती है और ठाकुर जी के नए वस्त्रों को तैयार किया जाता है। मान्यता है कि ठाकुर जी का श्रृंगार सभी देवों से अद्भुत होता है। मथुरा में इस दिन इतनी भीड़ होती है कि प्रशासन को काबू करने के लिए पुलिस बल का भी प्रयोग करना पड़ता है। हांडी फोड़। जन्माष्टमी में हांडी फोड़। श्री कृष्ण जी का जन्म मात्र एक पूजा अर्चना का विषय नहीं, बल्कि एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। उस उत्सव में भगवान के श्री विग्रह पर कपूर, हल्दी, दही, घी, तेल, केसर तथा जल आदि चढ़ाने के बाद लोग बड़े
हर्षोल्लास के साथ इन वस्तुओं का परस्पर विलेपन और सेवन करते हैं। कई स्थानों पर हांडी में दूध दही भरकर उसे काफ़ी ऊंचाई पर टांगा जाता है। युवक की टोलियां उसे फोड़कर इनाम लूटने की होड़ में बहुत बढ़ चढ़कर उस उत्सव में भाग लेती हैं। वस्तुतः श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत केवल उपवास का दिवस नहीं, बल्कि यह दिन महोत्सव के साथ जुड़कर व्रतोत्सव बन जाता है। स्कूलों में जन्माष्टमी। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो और इस कोरोना के समय आप अपने घर में ही रहकर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके ही कृष्ण जन्माष्टमी मनाएं। धन्यवाद।